संधि का अर्थ क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा हमारे मित्र जो है, ठीक है, टेक्नीशियन महोदय, वो आप जो है थोड़ा सा इसको सही कर दीजिए, ठीक है। संधि ताकि जितने भी बच्चे लोग क्लास में मतलब जुड़े उनको पता चले कि संधि की क्लास हो रही है, ठीक है। तो आप उसमें जो है संधि डिनोट कर दे, संधि को जो है दर्शा दे कि ये जो आज का क्लास है बहुत ही विशेष रूप से क्लास लिया जाएगा और ये जो है एग्जाम में आपका बहुत ही जो है ना मतलब खास क्लास चलने वाला है संधि का। एक ही वीडियो में हम लोग पूरे संधि को है ना मतलब संधि आज मतलब संधि और स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्र आप लोग तैयार हो जाइए और संधि चैप्टर जो है आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहा जाता है कि आप मेहनत करिए उसी का जो है फल प्राप्त होता है, ठीक है ना। मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलता है और जो मेहनत लोग करते हैं उन्हीं का जो है भगवान भी सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का जो है तकदीर बहुत अच्छा लिखाता है, ठीक है। कर्म के अनुसार जो है फल मिलता है। बात समझ में आया मेरे प्यारे छात्र, बात समझ में आई। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी जो है क्लास में आप लोग बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए तो संधि क्या होता है आप लोग कमेंट करिएगा एक छोटे से वर्ड में कि संधि मेरे प्यारे छात्र क्या होता है, ठीक है। बता सकते हैं संधि क्या होता है। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको संधि आती होगी, ठीक है। जब आप बचपन में पढ़ते होंगे कि संधि क्या होता होगा, ठीक है, सर आपको बतलाते होंगे कि मैं एक उदाहरण से पहले आपको संधि बताऊंगा, ठीक है ना। संधि क्या है कि उदाहरण से बताऊंगा। जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, है ना, जितने भी हैं छात्र, अब देखिए नीरज कुमार जो है लिख रहे हैं कि हेलो पूजा, ठीक है। ये पूजा कौन है जी, ये पूजा कौन है, पूजा पाठ कहाँ से हो रहा है पूजा, है? नीरज कुमार लिख रहे हैं पूजा, मतलब क्लास शुरू हुआ नहीं कि बस ये है ना, थोड़ा सा जो है समय ऐसा आपका है कि ये भटकने का समय है, ठीक है ना। बस आप जो है एक नई मतलब दिशा को चुनिए और अच्छा दिशा को चुनिए, ये आपके लिए बहुत ही मतलब काम आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि संधि, और संधि जो है चैप्टर है ना एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे, है ना। मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्यारे छात्राओं, है ना, मेरे जितने भी छात्र हैं वो एक बार कमेंट कीजिए कि संधि किनको किनको आता है, ठीक है। संधि कौन कौन लोग जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्या संधि का मतलब जोड़ होता है, बता सकते हैं। संधि का मतलब जोड़ होता है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, आप बता सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, कहते हैं कि संधि का मतलब जोड़ होता है, सच में। चलिए हम लोग एक अच्छे तरीके से संधि को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और संधि जो है आपका ये चैप्टर बहुत ही विशेष रूप से है। कहा जाता है, एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि कोई का है ना पैर टूट गया, ठीक है, पैर टूटा, या मान लीजिए किसी का जो है मतलब क्या बोलते हैं कि वैसा कुछ है ना मतलब हाथ की हड्डी टूटा, ठीक है। आज हम लोग हड्डी और पैर को ही तोड़ने की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का पैर हाथ कुछ भी टूटा तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। मेरे प्यारे छात्र कहाँ पे जाइएगा, डॉक्टर के पास, ठीक है। हमारे पटना में बगल में पीएमसीएच है, वहां लोग जाते हैं, वहां इलाज करवाएंगे। वो डॉक्टर क्या करेगा, प्लास्टर करके जोड़ेगा, ठीक है। तो यही जो है ना काम, मतलब मेन काम जो है जोड़ना, संधि का मतलब जोड़ना। अब जो है क्या इसका परिभाषा है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। कहते हैं संधि वर्णों का परस्पर मेल, है ना, ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। इंग्लिश में भी आज हम लोग देख लेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। कहते हैं परिभाषा, कहते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं मेरे प्यारे छात्र, तो
जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। आज का जो क्लास है बहुत ही विशेष क्लास है और आपका क्लास जो है वो संधि का क्लास है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। रोशनी पब्लिकेशन चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप जो है जुड़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। बहुत हृदय से तृप्त हो जाते हैं कि मेरे प्यारे छात्र जो है जुड़ रहे हैं और उनको जो है कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। हमारा लक्ष्य ही है कि हर बच्चों तक जो है ना पढ़ाई पहुंच पाए। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी जो है पढ़ाई मतलब उन मेरे माध्यम से पहुंचे, ठीक है। और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, वो आपको दिमाग को तो मजबूत करता ही है और स्कोरिंग भी बहुत अच्छा करता है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो आपका क्लास है 9th 10th 7 8 6 4 5 मतलब जितने भी लोग हैं ना उन सभी लोग के लिए ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि जरूरत ये वीडियो है, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून, नमो नमः, है ना मेरे प्यारे प्यारे छात्र। मैं राहुल सर, मम नाम राहुल कुमार अस्ति, है ना। आप लोग बताइए कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आप लोग संस्कृत में एक बार मतलब बोलिए मम नाम, है ना, राहुल कुमार अस्ति, मम नाम राहुल सर अस्ति, ठीक है। तो आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ। भवता नाम किम अस्ति, भवत्या नाम किम अस्ति, ठीक है। संस्कृत का हम लोग का क्लास है और संस्कृत का माहौल जमना चाहिए। मैं धीरे धीरे ऐसा करूंगा, है ना, कि आप लोग को संस्कृत बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, कहते हैं संधि वर्णों का परस्पर मेल है, ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का मतलब बच्चे परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग जो है एक कलम और एक कॉपी आज के क्लास में विशेष रूप से रखिए ताकि जितना भी संधि आपका एग्जाम में आता है वो सब आज आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना, एक ही वीडियो में। कहते हैं दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में कितने संधि है, तो 3 संधि है। मेरे प्यारे छात्र आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा क्योंकि संधि जो है वो संधि के प्रकार 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? संधि के कितने प्रकार हैं मेरे प्यारे छात्र, तो संधि के जो है वो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोई दिक्कत आपको? संधि के कितने प्रकार, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? नहीं। चलिए आप लोग एक बार जो है सभी लोग, है ना, एक बार सभी लोग जो है मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए क्या आपको क्लास में संधि समझ में आई ना, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संधि का मतलब क्या हुआ कि वर्णों का परस्पर मेल, है ना, ज्वाइनिंग द लेटर्स, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। संधि का 3 प्रकार पढ़े, उसके बाद जो है हम लोग का संधि का 3 प्रकार में पहला जो संधि था वो स्वर संधि था और व्यंजन, दूसरा जो है व्यंजन संधि था और तीसरा विसर्ग संधि था। मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि को विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे छात्र। आज जो हम लोग हैं वो क्या पढ़ेंगे, तो संधि को बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आज जो है आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको जो है ना, आज के बाद आपको इस वीडियो के बाद जो है संधि का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे छात्र। सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, और जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, है ना, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, है ना। जो पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, गुड आफ्टरनून अभी चल ही रहा है, तो सभी को जो है गुड आफ्टरनून, नमो नमः, है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका जो स्वर वर्ण के मेल के कारण, है ना, कहते हैं वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर्ण वर्ण के मेल के कारण वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्वर संधि को समझाया जा रहा है, ठीक है। जब ये वीडियो जब शुरू हुआ मैं पहले ही बतलाया
सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमो नमः, है ना। गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे छात्र। एक बार मैं सभी का नाम बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले पूजा कुमारी, कोमल कुमारी, है ना, नीरज कुमार, शुभम कुमार, मोनिका, पिंकी, सोनाली, है ना, विकास, सभी लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है आज संधि को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं बच्चे। और मैं एक बात बता दूं, ये जो वीडियो आपका है ना, केवल आपका 10th क्लास के लिए ही नहीं, 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, 4, 3, 2 सभी के लिए बहुत ही मतलब जरूरतमंद ये वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी भाई बहन है ना, सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं बात बता दूं कि आपका 9th क्लास यहीं से शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं सोचा कि सबसे पहले जो है 9th में क्या पढ़ाएं, तो संधि को मैं शुरू किया हूं, ठीक है। आपका 9th और 10th मतलब व्याकरण जो है साथ में चलेंगे, ठीक है। सिर्फ बुक जो है आपका अलग चलेगा, ठीक है। वीडियो अलग वीडियो में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग ये देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स परिवर्तन, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे छात्र, है ना, आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है। ये जो आपका क्लास चलेगा, ठीक है, ये जो आपका क्लास चलेगा, देखते हैं। ऐसे तो आपका 3:30 से क्लास रखा गया था 1 घंटे का, लेकिन मैं चाहूंगा इस क्लास को, है ना, 4:45 मतलब 4:45 तक जो है ना, इसको मतलब आगे निरंतर रखा जाए क्लास को, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, किन्हीं को दिक्कत है? जी मैं बोल रहा हूं आपका जो ये जो क्लास चलेगा 4:45 तक चलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया? उससे पहले भी अगर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप बस क्लास में जुड़े रहिए और बिल्कुल ही मजे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने भी है ना मतलब इस धरती पे हैं उनको संधि की बहुत जरूरत है, ठीक है। यहां पे संधि की बहुत जरूरत है। आइए हम लोग एक शब्द का संधि करें, ठीक है। संधि कर ले संधि। देखिए आप लोग मतलब जो है ना इस संधि शब्द को जो है ना, मतलब हंसी वाले शब्द में लेते हैं। एक मान लीजिए आपका ये शब्द है मुस्कान, ठीक है। ये क्या है? मुस्कान, है ना। मान लीजिए मुस्कान है और मूषक मतलब मूषक और कान, ऐसे संधि, तो मतलब कुछ अर्थ निकला ना, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो संधि है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और विच्छेद करेंगे भी, है ना। विच्छेद अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ संधि को समझेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? सब जितने भी बच्चे नए नए हमारे जुड़ रहे हैं सभी को जो है, सभी का रोशनी पब्लिकेशन में स्वागत है। आप निरंतर वीडियो में बने रहिए। आज की क्लास में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है संधि। आपको जब संस्कृत पढ़ना होगा तो संस्कृत में आपका जो है संधि का बहुत जरूरत होता है, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड है विद्यालय, है ना, मान लीजिए कि कोई और भी बड़ा बड़ा शब्द आता है, ठीक है, उसको जो है आप पढ़िएगा तो संधि करके मतलब विच्छेद करके आप संस्कृत को बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। मैंने पहले ही बतलाया क्लास 10th लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 9th के लिए भी बहुत ही जरूरत है, ठीक है ना। चलिए कहते हैं कि स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? संधि। तो उसे संधि कहते हैं। और इसके निम्नलिखित 5 भेद है। कितने बच्चे भेद हैं आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। मुझे बहुत अच्छा बजरंगबली का देखिए फोटो कोई भेज रहे हैं, ठीक है। नहीं एक हनुमान जी 2 तरह के नहीं, तो इसमें जो बंदरवा का फोटो भेज रहा है कौन है जी? ब्लॉग अमरजीत। देखिए ब्लॉग अमरजीत, संधि हो रहा है ना जी, ब्लॉग अमरजीत, है ना, ब्लॉगर अमरजीत है। तो ये बंदरवा का फोटो भी भेज रहा है, बंदरवा, है ना। वाह, ये बंदरवा का यहाँ क्या जरूरत है जी? पूजा कुमारी, ठीक है, बहुत अच्छा। आप जो है बताइए, जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट कीजिए कि स्वर संधि का कितने प्रकार होते हैं, ठीक है।
स्वर संधि का कितने प्रकार होते हैं। मेरे प्यारे छात्र, आप कमेंट करते हैं और कुछ प्रश्न मैं पूछता हूं तो उसका उत्तर आप जब देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो जितने भी छात्र हैं एक बार जरूर बताएंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है 5 प्रकार है। पहला बॉक्स में दिया गया है कि दीर्घ संधि, दूसरा जो है गुण संधि, और तीसरा जो है वो यन संधि, और चौथा जो है अयादि संधि, और पांचवा जो है वृद्धि संधि, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे छात्र, पहला दीर्घ संधि हो गया अका स्वर्णे दीर्घ, है ना। गुण संधि अधगुण और यन संधि इको यंची, अयादि संधि और वृद्धि संधि वृद्धि रेची, ठीक है। इतने प्रकार के जो है आपका स्वर संधि का, है ना, प्रकार है, ठीक है। बहुत अच्छा, 5 प्रकार के संधि, कितने प्रकार के हैं, संधि नहीं, स्वर संधि के 5 प्रकार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जानते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है। देखिए आपका जो है स्वर संधि का कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब जो है बच्चे यहां से आप एकदम सिंसियर हो जाइए। हमको लगता है कि एक आप कलम और कॉपी लेकर बैठिए ताकि जो है आपको कोई भी परेशानी ना हो। और बाकी तो ये पीडीएफ दिया जाता है आपका चैनल में, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपका प्रत्येक दिन जो भी पढ़ाया जाता है वो वीडियो के साथ जो है पीडीएफ भी जो है आपका भेजा जाता है, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब क्लास चल रहा है तो उसमें आप एक कलम और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और जल्दी से याद हो जाएगा। कहते हैं उदाहरण के रूप में देखते हैं दक्षिण प्लस अरण्य, है ना। तो ये आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपका छिपा हुआ है क्या बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे छात्र, और यहाँ क्या है मेरे प्यारे छात्र, दोनों मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा आपका अ, ठीक है। तो दक्षिणा अरण्य, है ना, वर्णों का मेल हो रहा है यहाँ पे क्या, तो अ और अ का मेल हो रहा है और नया शब्द आ बन रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, एक बार आप लोग अपना ड्रीम सेंड कीजिएगा, कितना लाना है आप लोग को, आपको जो है क्लास 10th में कितना नंबर लाना है, एक बार जरूर आप लोग बताइएगा कि सर मुझे जो है इतना नंबर लाना है, 400 लाना है, 3rd डिवीजन लाना है, 2nd डिवीजन लाना है, 4th डिवीजन लाना है, क्या लाना है, ठीक है, या टॉपर लिस्ट में आना है। अपना एक बार ड्रीम जरूर सेंड कीजिएगा मेरे प्यारे छात्र कि कितना नंबर आपको चाहिए, है ना। और संस्कृत में मुझे तो मतलब मन है कि किसी ना किसी एक बच्चा का संस्कृत में 100 में 100 जरूर आए। अभी तक 98 एक छात्र मेरे लाए हैं, ठीक है, पिछले साल, और इस साल जो है 93 97 इतना आ चुका है, ठीक है। तो आप, मुझे पूर्ण भरोसा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आपका भी जो है नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। तो दक्षिण प्लस अरण्य दक्षिणा अरण्य, है ना, अ प्लस अ मिल करके क्या हो गया, आ हो गया, है ना। अधि प्लस ईश्वर, मेरे प्यारे छात्र, अधि प्लस ईश्वर, है ना। इसमें जो अधिश्वर क्यों हो गया, तो यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा मिल करके आपका बड़ी ई की मात्रा हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, अधिश्वर हो जाएगा, ठीक है ना, अधिश्वर, अधिश्वर। बात समझ में आया। यहाँ आपका लिखा हुआ है नदी प्लस ईश, देखिए यहाँ पे छोटी की बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा मिल करके क्या हो गया, बड़ी की मात्रा, तो नदीश हो गया। भानु प्लस उदय, ये आपका मिल करके भानु उदय हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्र, भानु उदय हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा बच्चे, मैं ग्रुप नहीं बना सकता हूं, ठीक है, ग्रुप ऑलरेडी आपका जो है बना हुआ है, रोशनी पब्लिकेशन चैनल है टेलीग्राम का, उसमें जो है आप, है ना, मतलब देखिएगा कि हरदम जो है भेजा जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, सलोनी कुमारी का आया है 480 नंबर, देखिए हमारे टॉपर यहाँ पे पधार चुके हैं, ठीक है। चलिए आप मेहनत कीजिए, जरूर आपका जो है 480 प्लस आएंगे, ठीक है ना, कोई ये नहीं। अब ये देखिए बजरा क्या है, ब्लॉग अमरजीत 299, मतलब 2nd डिवीजन लाना है जी, इस सब का कोई रिजल्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो प्लस प्लस कर दिया है, बहुत अच्छा, ठीक है। आपका जो भी सोच है बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक अच्छा बड़ा सोचिए, ठीक है, अच्छा और बड़ा सोचिए, ठीक है ना। सोचने में कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि इसमें जो है किसका, तो आपका जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, दीर्घ संधि, ये आपको दीर्घ संधि का परिभाषा है। और कहा जाता है कि जब दो समान स्वर, है ना, दीर्घ संधि में बताया जा रहा है
कि जब दो समान स्वर ह्रस्व रहेगा या दीर्घ रहेगा आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर एक दीर्घ स्वर बन जाते हैं। क्या बनेंगे? दीर्घ स्वर। संस्कृत में इसके लिए सूत्र है अकः स्वरने दीर्घे, मुख्य दीर्घ स्वर आ ई उ और री होते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। क्या आप लोग को दीर्घ संधि समझ में आ गई है ना? दीर्घ संधि सबको समझ में आ गया। चलिए संस्कृत में सलोनी कुमारी को 100 नंबर लाना है। चलिए बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं जब दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर एक दीर्घ स्वर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे ह्रस्व है ना, और यहाँ पे दीर्घ है, आ की मात्रा है मान लीजिए, तो यहाँ आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना, यही बताया जा रहा है। यहाँ ह्रस्व क्या है? तत्रासित, यहाँ है ना। तो इस तरह से बनता है देव प्लस आले मिल करके देवालय, मतलब अ और अ मिल गया बराबर आ, तो देवालय। देव प्लस आले देवालय, तथा प्लस अहम तथाहम, है ना, आ और यहाँ पे अ। उसके बाद तथा अस्तु तथास्तु, आ मिल गया और यहाँ पे क्या हो गया? अ हो गया। तो इस तरह से जो मैं बच्चे बता दूं कि आपका जो है दीर्घ सभी में दीर्घ हो जाएंगे। शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, यहाँ आ है यहाँ अ है, मिल करके आ हो जाएगा शिक्षार्थी। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यहाँ क्या है बच्चे? आ की मात्रा और यहाँ क्या है? अ की मात्रा, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। स्थित प्लस आत्मने स्थित आत्मने, क्या हो जाएगा? स्थित आत्मने। यहाँ अ की मात्रा और यहाँ बच्चे आपका आ की मात्रा मिल करके क्या हो जाएगा? आ हो जाएंगे, स्थित आत्मने। ठीक है ना, आ मिलके क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना। चलिए हम लोग, आप जो है ध्यान से इसको जो है नोट कर लीजिए ताकि आपको बहुत जो है ना फायदा हो सके। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले चैप्टर पे आए। अगले जो पॉइंट है आपका क्या है? तो होमवर्क में है। ठीक है ना। आप जो है इस चीज को स्क्रीनशॉट में ले लीजिए और आप घर से करके लाइएगा। मतलब आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर, ये कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना। जैसे शिव प्लस आले शिवालय, मुनि प्लस उत्सर्ग मुनित्सर्ग। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? कवि प्लस इंद्र कविंद्र, देव प्लस आले देवालय, दंड प्लस क्या होता है? तो इस तरह से जो है ना आपको, आप जो है इसे बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी संधि विच्छेद है, जब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो संधि विच्छेद को पढ़ेंगे और इस होमवर्क को जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग याद दिलाइएगा। चलिए हम लोग गुण संधि को अब पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ही सरल भाषा में गुण संधि को प्यारे छात्र पढ़ेंगे। ठीक है, और सरल भाषा यह है, कहते हैं यदि अवर्ण अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, है ना। अ वर्ण के बाद उ या उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, और यदि अ वर्ण के बाद री रहे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्र? और हो जाएंगे। आइए हम लोग सरल भाषा में देखें। गुण संधि कहता है यदि अ के बाद उ या उ रहे तो क्या बन जाएगा? आ ओ बन जाएगा। अ के बाद ई रहे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और अ के बाद ए रहे तो क्या बन जाएगा? अय हो जाएगा। ये तो किसका? दूसरा का हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण को। और ये कौन सा संधि है? गुण संधि है। गुण संधि में ए की मात्रा नहीं होते हैं, ओ की मात्रा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखिए, कहता है कि एक जो एग्जाम्पल है परम प्लस ईश्वरः परमेश्वरः। देखिए आप लोग यहाँ पे जो है अ की मात्रा है और यहाँ पे ई की मात्रा, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? ए की मात्रा। ठीक है, परमेश्वरः, है ना। आइए लंब प्लस उदरः लंबोदरः, परम प्लस उदारः परमोदारः, देव प्लस इति देवेति। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ये बनता है। ठीक है ना, ये आपका गुण संधि है और इसका रूप यही है कि अ ई मिलके ए, अ ई मिलके ए, अ उ मिलके ओ और अ उ मिलके ओ और अ ई मिलके ए। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। गुण संधि का आपका होमवर्क दिया हुआ है, संधि करना है इन लोगों को। देव प्लस ईश देवेश, देवेश, है ना। वर्ष प्लस ऋतु वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु, है ना। वर्षतु। उसके बाद लेख प्लस इंद्र लेखेंद्र, है ना। आप लोग जो है इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यण संधि क्या होता है मेरे प्यारे छात्र? आप बता सकते हैं यण संधि? तो यण संधि कहता है इको यंची,
देखिए कहता है यदि ई उ री और री के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य और उ का व और री का र हो जाता है, ली का ल हो जाता है, ठीक है ना। ली का क्या हो जाएगा, ल हो जाएंगे, ठीक है ना। ली का क्या हो जाएंगे, ल हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जी जरूर आप क्या आएंगे, संस्कृत में 100 नंबर में 100 नंबर जरूर आएगा। आप बस मेहनत कीजिए। संस्कृत अब नंबर संस्कृत में स्कोरिंग करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आपका जो है संस्कृत में क्वेश्चन आंसर बहुत ही क्या बोलते हैं कि कम है ना। संस्कृत में आपका क्वेश्चन आंसर जो है क्या बोलते हैं इसको, कम है। और संस्कृत में क्वेश्चन आंसर जितने भी आते हैं वो आपका जो है बिल्कुल हिंदी में आता है, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको जो है संस्कृत क्लास 10th में एग्जाम में आता है और 9th में भी संधि से जो है आता है, और 9th के लिए तो ये विशेष रूप से है स्वर संधि, ठीक है ना। चलिए कहता है यदि ई उ री और री के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र और री का ल हो जाता है, ठीक है। संस्कृत में लरी भी एक स्वर होता है। संस्कृत में लरी क्या होता है मेरे प्यारे छात्र, लरी भी एक स्वर होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण को देखेंगे। कौन सा, किस संधि का उदाहरण ये है मेरे प्यारे छात्र, इन यण संधि का, है ना। कहता है अति प्लस आचारः। देखिएगा यहाँ ई है और यहाँ आ है, मिल करके ना मेरे प्यारे छात्र या हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, या। ई प्लस आ मिल करके क्या हो जाते हैं, या हो जाएंगे। उस तरह ई प्लस उ मिल करके यू हो जाएंगे। ई प्लस उ मिलेंगे क्या हो जाएंगे, यू हो जाएंगे, है ना। उस तरह से उ प्लस अ हो जाएगा, व हो जाएगा। हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ ई है और आ है, तो अति प्लस आचारः, इसका मात्रा यहाँ अलग हो जाता है तो ये आधा त हो जाएंगे, अत्य, है ना। और फिर ये दोनों मिक्स होगा ई और आ, तो ये आपका या हो जाएगा और चारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अत्याचार, इस तरह से आपका ये संधि बनता है, यन संधि। कौन सी संधि, यन संधि। यन संधि इसी प्रकार से आपका बनेगा। इति प्लस उक्तवा, ये कैसे बन गया, तो इति, देखिए यहाँ पे इति लिखा हुआ है और उक्तवा लिखा हुआ है, उक्तवा, है ना। अब देखिए उक्तवा है इति, है ना, तो आधा तो यहाँ पे है इति, और दोनों मिल करके ई और उ मिल के यू हो रहा है, तो इत्युक्तवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्युक्तवा, ठीक है ना। इत्युक्तवा, बात समझ में आया। तो इस तरह से जो है आपका बनता है संधि में, ठीक है ना। बात समझ में आया। ये आपका यण संधि है। कहा जा रहा है ई आ मिलके या, ई आ मिलके या, ई उ मिलके यू, ई उ मिलके यू और उ आ मिलके वाह हो जाता है, ठीक है। और यण संधि का इतना सारा आपका होमवर्क दिया गया है। यदि प्लस अपि क्या हो जाता है, यदि यद्यपि हो जाता है, अनु प्लस अयः अन्वयः, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। इस तरह से जो है आप होमवर्क बना लीजिएगा। और विच्छेद भी मैं अगले क्लास में जरूर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। जब संधि का क्लास आएगा सेकेंड पार्ट, तो उसमें ये आपको बतलाया जाएगा। वृद्धि संधि चौथा संधि होता है मेरे प्यारे छात्र। वृद्धि संधि क्या होते हैं, वो चौथा संधि होता है, ठीक है ना। वृद्धि संधि कौन से होते हैं, तो चौथा संधि होता है, ठीक है ना। चलिए वृद्धि संधि जो है आपका चौथा संधि होता है। कहते यदि अवर्ण अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पर ए ओ हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि अवर्ण आ या आ के बाद ए रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाते हैं। यदि अवर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाते हैं। ए और वृद्धि बखानी है, ठीक है। देखिए इसमें सिंपल से हम लोग समझना है, गुण में वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया मेरे प्यारे साथी। आप लोग कैसे हैं, आप लोग को मन लग रहा है ना, ठीक है। चलिए हम लोग मतलब कहा जा रहा है कि वृद्धि संधि क्या होता है, तो वृद्धि मतलब गुण में वृद्धि। गुण क्या हम लोग पढ़े, तो अ ई मिल के ए, आ उ मिल के ओ, है ना, आ री मिल के अर। तो इसी तरह से ये हम लोग, है ना, यहाँ पे देखेंगे तो आ ए मिल के ए, आ ओ मिल के ओ, आ ओ मिल के ओ, आ ओ मिल के ओ, है ना, आ ए मिल के ए।
तो यहाँ पे आपका देखा जा रहा है सदा प्लस एब, तो क्या हो गया मेरे प्यारे छात्र, सदैव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सदैव हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको, सदा प्लस एब क्या हो जाएंगे, सदैव हो जाएंगे। जल प्लस ओघ जलौघ, गंगा प्लस ओघ गंगौघ, विद्या प्लस ओघ विगौघ, है ना विधौघ, धन प्लस ओघ धनौघ, मत प्लस एक्यम मतक्यम। आप देख रहे हैं ना, दो ठो कौआ बैठ रहा है जो, तो दो ठो कौआ कैसे बैठता है, तो आ प्लस ए मिलने से दो ठो कौआ बैठने लगता है, मतलब ए की मात्रा इसको बोला जाता है, दो कौआ वाला। ठीक है ना, बात समझ में आया। आ प्लस ए भी मिलेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड ऐसे होता है। तो ये आपका वृद्धि संधि है। किसी भी गुण में वृद्धि होता है तो वो वृद्धि संधि कहलाता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। हम लोग वृद्धि संधि किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा जानेंगे। कहते हैं संधि, है ना, ये आपका जो है होमवर्क है कि वृद्धि संधि क्या है ना। होमवर्क में आपका ये नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। वृद्धि संधि क्या है, संधि करें, संधि इन लोग का करना है। महा प्लस ओजह महोज, है ना, महा प्लस औषधम महोषधम, इस तरह से मत प्लस एतत मतएतत। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। कहते हैं कि अयादि संधि, अयादि संधि हम लोग किसे कहते हैं, बता सकते हैं मेरे प्यारे छात्र, अयादि संधि किसे कहा जाता है। मेरा क्लास बच्चे 3 बजे से है, ठीक है ना, लेकिन कुछ इधर क्या बोलते हैं टेक्निकल मतलब प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसके वजह से जो है थोड़ा क्लास लेट हो जा रहा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये आपको 2 या 3 तारीख के बाद जो है ना, लगातार आपका क्लास चलेगा। ठीक है, और 3 बजे से ही क्लास चलेगा आपका 9th 10th का दोनों का। ठीक है, कहते हैं अयादि संधि में यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय हो, ओ का अब हो, और ए का आय हो, और औ का आब हो जाता है। ठीक है ना, अभी बिल्कुल मैं व्याकरण की क्लास लूंगा, तो जितने भी छात्र हैं वो जरूर जो है क्लास में जुड़िएगा। ठीक है ना, 3 बजे से। तो कहते हैं यदि बाद में कोई स्वर रहे, है ना, बाद में कोई स्वर रहे तो आय ओ का अब हो जाता है, ए का आय हो जाता है, और औ का आब हो जाता है। ठीक है ना, यही जो है आपका अयादि संधि है, आय अबावो, है ना। चलिए देखिए, इतना सारा आपके लिए उदाहरण दिया गया है। से प्लस अनम सायनम, देखिए यहाँ ए अ मिलके अय हो गया, ए प्लस अ मिलके अय हो गया, ओ प्लस अ मिलके अब हो गया, ए प्लस अ मिलके आय हो गया, ए प्लस अ मिलके आय हो गया, ए प्लस अ मिलके आय हो गया, उस तरह ओ प्लस अ मिलके अब हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, हम लोग एक एक उदाहरण के साथ, एक एक, है ना, एक एक एग्जाम्पल के साथ आराम आराम से बिल्कुल जो है बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है ना जी, टाइम का मैं ध्यान रखूंगा, टाइम जो है आपका बिल्कुल मतलब सही सटीक समय हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम आपको जो है 9th और 10th का दोनों का बस बता दिया गया है, लेकिन जो है उसको अच्छे तरीका से अब जो है चलेगा ही। ठीक है ना, कहते हैं से प्लस अनम शयनम, देखिए कैसे होता है, ए की मात्रा बच्चे बैठ जाते हैं, उसके बाद अ हो जाता है, मिलके आय की मात्रा हो जाता है। ठीक है ना, शयनम मतलब ए और प्लस अ मिलके आय, ने प्लस अनम नयनम, देखिए यहाँ नय हो रहा है, सॉरी यहाँ ए अ मिलके अय, ए अ मिलके अय, उसके बाद गय प्लस अका गायक, ए की मात्रा अय, है ना, ए की मात्रा और अ की मात्रा मिल गया तो क्या हो गया, आय हो गया। अगर ये आय कैसे होता है तो आय होगा और अ होगा, मिलके आय होता है। जैसे विनय प्लस अकह विनायक, यहाँ पे विनायक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका आ की मात्रा है। ठीक है ना, विनायक। गय प्लस अनम गायनम, आय आय, है ना, आय जुट रहा है, बात समझ में आया। भू प्लस अनम भवनम, यहाँ आपका ओ की मात्रा और यहाँ पे अ की मात्रा, ओ अ मिलके व हो जाता है, अब हो जाता है, क्या हो जाता है, अब हो जाता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ओ और अ मिलके अब, है ना, ओ और अ मिलके अब, उसी तरह से अ और अ मिल करके आब हो जाता है। ठीक है, चलिए प प्लस अकह पावकह, न प्लस अकह नायकह, रात्रो प्लस अस्ताचल
रात्रा व बस्ताचल, हरे प्लस ए हरे, मुने प्लस ए मुन्ने, ये इतने प्रकार के जो है संधि आपका स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आज मैंने है ना पढ़ाया स्वर संधि को। स्वर संधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्लास 9th 8 7 6 4 है ना 5 और उसके बाद 10th क्लास में भी निरंतर आते रहते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और बाकी हमारा बुक भी बहुत सारा रखा हुआ है, ठीक है ना। आपका ये होमवर्क दिया गया है, उसे नोट अगले क्लास में मैं जब आऊंगा तो जरूर करवाऊंगा, ठीक है ना। ने प्लस अकह, गय प्लस अनम गयनम, है ना, गायनम, श्री प्लस अनम श्रेयणम, ने प्लस अनम नयनम, भो प्लस उका भावुकः, पौ प्लस अका पावकः। इस तरह से विच्छेद भी मैं करूंगा, ठीक है। जब अगले क्लास में मैं आऊंगा तो इस क्लास को और भी विस्तार रूप से, संधि को बहुत ही विस्तार रूप से, है ना, और अच्छे ढंग से फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो संधि का अगला जो प्रकार है, संधि का अगला जो टाइप है ना, और भी संधि में जो जो पॉइंट पढ़ने हैं जो एग्जाम के रिलेटेड से आएंगे क्वेश्चन, उसको भी मैं लेकर के आऊंगा। चलिए, तो तब तक के लिए आप जो है ना खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगले क्लास में मैं फिर आऊंगा व्याकरण का क्लास लेकर के, और वो भी संधि विशेष रूप से, ठीक है। संधि अब जो है हम लोग को अच्छे ढंग से एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम लोग फिर से अगले क्लास में आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, है ना। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।